कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को स्पष्ट कह रहे हैं कि देख अर्जुन, कर्म से तो तू बच नहीं सकता, कर्म तो करने होंगे ही, लेकिन कर्म कैसे करने हैं ये चुनाव सदा हमारे पास मौजूद है। हम जैसे कर्म करने का चुनाव करेंगे वैसा ही हमें फल भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। हम चाहे तो कृष्ण को पाने के लिए भी कर्म कर सकते हैं, वही हम चाहे तो भीतर के रावण को खुश करने के लिए भी कर्म कर सकते हैं। एक बात तय है, जो भी चुनाव हम करेंगे उसी के अनुरूप हमें फल चखने को मिलेगा। अतः आज ही देखिए अपनी जिंदगी को, क्या आप कृष्ण के साथ हैं या फिर रावण के। कर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह हमारी जिंदगी को सार्थक बना देते हैं। इंसान बेहद कम समय के लिए इस पृथ्वी में आता है और यही 4 दिन का जीवन उसके लिए मौका होता है कि या तो वह इस जिंदगी को याशी करने में, मजे मारने में, भोग में गवा दे, या फिर इसी जिंदगी में अपने तमाम तरह के दुखों से अपनी ही बेड़ियों को काटकर मुक्त हो सके। अगर आप ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे आपकी जेब ही नहीं भर रही बल्कि इस समाज, दुनिया का भला होता है, तो ये शुभ कर्म यानी सही कर्म है। लेकिन अगर कोई जिंदगी अपना ही पेट चलाने के लिए और सुख भोगने के लिए जी जा रहा है तो इस अनमोल जीवन को गवा बैठोगे। सही जिंदगी जीना थोड़ा मुश्किल और अलग जरूर है, पर इस जिंदगी को जीने का बड़ा लाभ होता है कि आपको किसी से बेवजह डरना नहीं पड़ता, दुनिया के इशारों पर चलना नहीं पड़ता, आपको किसी की गुलामी नहीं सहनी पड़ती, किसी को धोखा नहीं देना पड़ता। ऐसा जीवन जीना भी कोई आम बात है क्या। कर्म ही इंसान को परेशानी में डालते हैं, उसे गलत रिश्ते, गलत नौकरी चुनने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन यही कर्म उसे उसके जीवन में मौजूद तमाम तरह के दुखों से आजाद कर सकते हैं। तो जरा खुद से पूछिए, क्या आपके कर्मों से आपके जीवन में शांति आ रही है, प्रेम बढ़ रहा है या फिर ईर्ष्या और द्वेष बढ़ रहा है। जी हाँ, कर्म की बड़ी विशेषता यह है कि यह आपको साफ साफ बता देते हैं कि जीवन दुख और बंधनों में बीत रहा है या फिर आजादी और प्रेम में। आप अगर फैसला ले ले कि जीवन में कुछ हो जाए, शांति, सच्चाई और आजादी के साथ समझौता नहीं करूंगा, तो फिर आपके कर्म भी वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर लालच और डर ज्यादा हावी हो गए तो समझ लीजिएगा अब आपके ही कर्म आपको और ज्यादा तकलीफ देंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं, आपके कर्मों का प्रभाव आपके मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। यदि इंसान के कर्मों में हिंसा, द्वेष शामिल है तो जाहिर है उस काम को करके मन भी गंदा होगा। दूसरी तरफ यदि कर्म का उद्देश्य दूसरे की भलाई और बेहतरी है तो आपके मन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए जब भी कोई नौकरी, व्यापार चुने, खुद से जरूर पूछिएगा कि इससे मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही शरीर पर भी कर्मों का प्रभाव पड़ता है। सही काम करने का बड़ा फायदा ये रहता है, आप उसमें भरपूर ऊर्जा लगा पाते हैं, अतः आपको अच्छी नींद आती है, अच्छे काम से आने वाले आत्मविश्वास से आंखें चमकती है और तनाव और बीमारियां कम होती हैं। देखा है, बुजुर्ग लोग अक्सर कहते पाए जाते हैं कि देखो बेटा, हमने अपनी जिंदगी ऐसे जी, ऐसे कार्य किए इत्यादि। तो चाहे आप जीवन में अच्छे कर्म करें या फिर फालतू के कार्यों में ही जिंदगी गुजार दें, दोनों ही परिस्थितियों में एक बात निश्चित है कि आपके पास अनुभव जरूर होंगे। हालांकि बुरे कार्य करने पर इंसान को जो अनुभव होते हैं उससे उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है, और अगर आपने बहुत देर नहीं की हो तो संभव है आप अपनी गलतियों को भी सुधार लें। इसी तरह अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो जाहिर है उसका अच्छा परिणाम भी हुआ होगा और आप उसी अनुभव को फिर आप दूसरों के साथ भी साझा करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि जिंदगी में सही काम या सही नौकरी का चयन कैसे करें, तो देखिए 2 तरीके हैं सही कार्य का चयन करने के। पहला, अपने आंतरिक जगत को देखिए और जानिए कौन सी आपकी कमजोरियां हैं जिनके आगे आप घुटने टेक देते हैं। तो आपके लिए सही कार्य वह है जिस काम को करने से आपकी यह कमजोरी टूटे। उदाहरण के लिए आपके मन में पैसों के प्रति अधिक मोह और लालच है तो ऐसी नौकरी पकड़िए जिसमें काम अच्छा हो, लोगों की भलाई होती हो, अब भले इस काम में पैसा कम मिले। इसी तरह अगर आपको लोगों से बातचीत करने में डर लगता है तो काम ऐसा चुनिए जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत कर सके। दूसरा, अगर आप पाते हैं आपके मन में न लालच है और न कोई अधिक कमजोरी है और आप बस एक सही काम को चुनना चाहते हैं जिसे करके जिंदगी जीना सार्थक हो, तो देखिए दुनिया में बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें करके प्रकृति और दुनिया का भला होता है। पर ऐसे काम आपको naukri.com में नहीं मिलेंगे। आपका प्रेम ही आपको रास्ता बताएगा जिससे आप उस काम को करने के तरीके तलाशेंगे। मन में अगर प्रेम है तो आप उस काम को करने का तरीका ढूंढ ही निकालेंगे। इस तरह का काम करने का बड़ा फायदा ये होता है कि आपको काम से फुर्सत नहीं मिलती, आप खाली नहीं बैठे रहते, क्योंकि काम से जब आपको प्रेम हो जाता है तो फिर आप घड़ी में समय नहीं देखते, आप फिर उस काम को करते रहते हैं। ऐसे ही अच्छे बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। राधे राधे।